हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है चैप्टर संख्या 5 है और प्यूसम भाग 2 से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, सर हमें ये डाउट है, इस प्रॉब्लम का दूर कीजिए। तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर चैप्टर संख्या 1 से लेकर अगर 4 तक का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जिसके पास अगर MBD गाइड है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का जो अध्याय है वो हम जानते हैं। पंचमः पाठ अर्थात भारत महिमा पाठ से लिया गया है और हमारे है टारगेट की 100% गारंटी समझाने की होती है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट कर बताएं कि आपको नहीं समझ में आया है। हम हर वो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये सब आप काम कर लीजिएगा। अगर समय आपको बर्बाद ना करते हुए चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे मिल गया होगा पहला प्रश्न, भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन मिथिलेश कुमारी मिश्र, बी डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, सी डॉक्टर रामविलास चौधरी, डी डॉक्टर गिरजानंद मिश्र। तो भारत महिमा के गीतकार की जो रचनाकार है डॉक्टर उमा शंकर शर्मा है। ठीक है। तो भारत महिमा पाठ के जो रचनाकार है वो डॉक्टर उमा शंकर शर्मा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? ए विष्णु पुराण, बी भागवत पुराण, सी नारद पुराण, डी पद्म पुराण। चलिए फ्रेंड्स, आपको जानते हैं भारत महिमा पाठ में 2 पुराण हैं। एक है प्रथम पुराण जो होता है विष्णु पुराण और द्वितीय पुराण होता है भागवत पुराण। तो आपको याद रखना है कि प्रथम पुराण के बारे में करेंगे तो विष्णु पुराण और द्वितीय पुराण की बात करेंगे तो वह हो जाएंगे भागवत पुराण। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप इसको नीचे में कमेंट कर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं सर हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है। और कमेंट करना भूलना ही मत। ठीक है। हाँ, और एक और बात है कि आप शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप शेयर भी करते रहिए ताकि अच्छा लगे। ठीक है। और हर एक विद्यार्थी के पास मेरा वीडियो पहुँचे, ये हमारा टारगेट है कि आपको एग्ज़ाम तक अच्छे से अच्छे मार्क्स तक ला सकें। और मेरा गारंटी है कि आपको अच्छा ही मार्क आएंगे अगर आप मेरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। प्रश्न संख्या आपको 3 मिल गया होगा, 2 का मार लीजिएगा पहले। ए विष्णु पुराण। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? ए विष्णु पुराण, बी भागवत पुराण, सी पद्म पुराण, डी वायु पुराण। देखिए, आपको हम पहले बताया है कि भारत महिमा पाठ में 2 ही पुराण की चर्चा किया गया है। प्रथम पुराण विष्णु पुराण और द्वितीय पुराण जो होता है वह क्या था? भागवत पुराण। तो यहाँ पर क्या होता है द्वितीय पुराण कौन सी है? तो इसमें मान लेना है आपको भागवत पुराण है। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है भारत महिमा पाठ किस पुराण से लिया गया है? ए शिव पुराण, बी विष्णु पुराण, सी वायु पुराण, डी मत्स्य पुराण। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पुराण नहीं दिया हुआ है। अगर आपको याद रखना है कि 2 पुराण की इसमें पाठ में भारत महिमा पाठ में चर्चा किया गया है, इसमें से ऑप्शन ए वो नहीं दिया है। इसमें दिया हुआ है विष्णु पुराण दिया हुआ, भगवत पुराण नहीं दिया हुआ है। तो आपको किसमें मारना होगा? विष्णु पुराण में आपका सही है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के किस पद से संकलित लिया गया है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी सप्तम। भारत महिमा पाठ में जो है प्रथम पुराण विष्णु पुराण से लिया गया है, यानी कि प्रथम इसका आंसर है। ए ऑप्शन मार लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है गायन्ति देवः डैश डैश पुरुषा श्रुतवात। यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो ए नारद पुराण, बी विष्णु पुराण, सी भागवत पुराण, डी गुरुण पुराण था। तो चलिए इसका जो मान लीजिए ये जो पद है ये पुराण से लिया गया है, गायन्ति देवा, यह विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपको बी मार लेना है। प्रश्न संख्या 7 में है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? ए 4, बी 6, सी 5, डी 7।
तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र पद मतलब उपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में है, भारत किससे सदा सेवित होता है? ए खेत से, बी कमल से, सी सागर पर्वत झरने से। भारत हमेशा जो सेवित होते हैं वो होता है सागर पर्वत झरने से, हमेशा क्या होता है? सेवित होते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने मिल गया होगा 9वां, भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? ए दानव, बी जंतु, सी ईश्वर, डी भाई। भारत की शोभा और रक्षा व्यवस्था देखकर भगवान जो होते हैं अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है हमारा जो धरती भारत है हमेशा यहाँ पे देवता लोग आकर गुणगान करते थे। ये हम लोग सुने हैं, हालांकि देखे तो नहीं है कि मेरा भारत में देवता लोग आकर गाना गाते थे और गाय में जहाँ पे रहते भी थे, लेकिन हम तो ये नहीं जानते। लेकिन ये जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के अनुसार यहाँ पे होता था। इतिहास गवाह है कि हमारा भारत में ईश्वर लोग जो आते थे और यहाँ पे रह के हर वो व्यक्ति से मिलते थे और यहाँ पे आके कुछ अच्छा गीत गाते थे। भारत की शोभा को देखकर ईश्वर लोग क्या थे? प्रसन्न होते थे। ऑप्शन नंबर इसका मान लीजिएगा सी। प्रश्न संख्या 10वां है, भारत महिमा पाठ में किस देव की महिमा का वर्णन किया गया है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भारत, डी अमेरिका। भारत महिमा पाठ में भारत की बात किया गया है। याद रखिए, भारत महिमा पाठ यानी कि भारत के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी मार लीजिएगा। हमारा देश कौन है? ए भारतवर्ष, बी बांग्लादेश, सी बांग्लादेश और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो देश है वो भारतवर्ष है। ठीक है, हम लोग किस देश में रहते हैं? तो वह भारत देश में रहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या आपको आगे मिल गया होगा 12वां, हमारी भारतीय कैसी है? ए लघुआकार, बी विशालाकार, सी मध्याकार, डी समानाकार। हमारी भारत भूमि जो है वह विशालाधरा है। हमारी मातृभूमि जो है मतलब सदियों से आते बहुत पुराना है, यानी कि विशालाधरा मतलब विशाल धरती है। मेरा भारत जो विशाल है। ठीक है, यानी कि विशाल धरा। प्रश्न संख्या आपके सामने मिल गया होगा 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मिल गया होगा। हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या है? ए राष्ट्रभक्ति, बी देशभक्ति, सी मित्रभक्ति, डी शत्रुभक्ति। हमारा कर्तव्य भारत के प्रति जो होता है वो देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। हमें इस देश में जब रह रहे हैं तो इसका कर्तव्य क्या बनता है कि हमें राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए। इसलिए हमारा जो भारत के प्रति श्रद्धा होना चाहिए वो राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आप बिल्कुल मार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 को। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? ए शास्त्र की, बी काव्य की, सी शास्त्र की, डी नाटक की। तो भारतवर्ष में जो महान परंपरा चलते आ रहे हैं वह शास्त्रों और काव्यों के द्वारा चलते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शास्त्र को मारना है, ठीक, क्योंकि पहले शास्त्र आया था उसके बाद ना काव्य आया था। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो शास्त्र पहले मार लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15 में देखते हैं, हमें सदा किसकी वंदना करना चाहिए? ए क्षेत्र, बी भारतवर्ष की, सी नदियों की, डी युद्ध की। हमें सदा जो वंदना करना चाहिए वो भारतवर्ष की वंदना करना चाहिए। इसका ए ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है इसका सही है। ठीक है, मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ए श्रीलंका, बी भूटान, सी भारत, डी बांग्लादेश। हमें सर्वत्र किसकी महिमा गायन किया जाता है? तो वह भारत की महिमा को क्या कहता है? गायन किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ए भारत, बी यूनान, सी नेपाल, डी भूटान। तो किस देश देवता लोग ये सोचते थे कि हमारी भारत जो है बहुत अच्छा देश है, चलिए हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। इस भारत भूमि के स्वर्ग छोटा सा निकला भाग है, छोटा सा कोना समय एक भाग हमारे भारत भूमि में। इसलिए देवता लोग सोचते थे यार चलो हम इस भारत देश में जन्म लेते हैं और उसकी हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। इसलिए हमेशा देवता लोग क्या करते, इस भारत में जन्म लेना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, इसको आप शेयर भी करते रहिए, ठीक है, ताकि
अच्छा लगे और इस वीडियो जो है हर वह छात्र के पास पहुँचे, ताकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत छात्र अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, किसके गीत देवता भी गाते थे? ए भारतवर्ष, बी स्वीडन, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। तो भारतवर्ष के गीत जो है देवता लोग गाते थे, इसका ऑप्शन नंबर ए मार लीजिएगा सही। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 में है, लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए? ए भारत के दिल में, बी भारत के किनारों में, सी भारत के मध्य में, डी भारत के वन में। तो लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए, तो इसमें भारत के दिलों में, इसका ऑप्शन मार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भारत के दिलों में ही जन्म लेना चाहते थे। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन मिल गया होगा 20वां, पुराण कितने होते हैं? ए 10, बी 11, सी 18, डी 15। पुराण जो होते हैं हमारे हिसाब से, यानी कि पुराणों के हिसाब से 18 होते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न ऑप्शन संख्या मार लीजिएगा, सी में मार लीजिएगा। ये पुराण जो होते हैं 18 होते हैं। प्रश्न संख्या 21 में है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्म से, संस्कार से, कर्मों से, धन से। तो हमारे प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है हमारे संस्कारों से होती है। याद रखिएगा, हमारे अगर संस्कार नहीं हो तो क्या प्राचीन संस्कृति की सभ्यता की पहचान हो पाएगी? नहीं है। हमारा संस्कार ही है जो आपके पास से दुर्घटना होने से रोकता है। इसलिए याद रहे, कोई व्यक्ति अगर आपको मारता है, अगर उसका जवाब वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपका इज्जत करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। ठीक है, इसलिए उसके संस्कारों उसको रोक रहा है, मतलब झगड़ाझाटी से। इसलिए हमेशा याद रखना, संस्कार हमारा प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है, संस्कार ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कार ऐसी चीज़ होती है वो हर बंधन में बांध देती है, मजबूर कर देती है। संस्कार ऐसा ही होना चाहिए, हमारे पूर्वजों के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि संस्कार तो आप लोग घोर कर तो पी गए होंगे, ये तो परफेक्टली बात है। हाँ सही बोल रहे हैं, और नहीं तो अगर दिल पे लगा तो कोई बात नहीं, कमेंट में मत कीजिएगा फालतू के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 में देखते हैं, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन मिल गया होगा। विशाल धरा कौन है? ए यूरोप, बी भारत, सी चीन, डी अंग्रेज। विशाल धरा हम बताए हुए हैं, पीछे आपको हम बता चुके हैं। विशाल धरा कौन है? तो हमारा भारत भूमि है, यानी कि भारत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 में है, सबों में क्या होना चाहिए? देश प्रेम, बी देशभक्ति, सी देश सेवा, डी देशद्रोह। सबों में, हमारे भारत में जितना भी लोग रहते हैं सब में एक ही चीज़ रहना चाहिए, वो देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे भारत में जितना भी लोग रहते हैं उसके अंदर क्या रहना चाहिए? तो वह देशभक्ति रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न के आगे बढ़ जाएंगे। 24वां देखेंगे, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से, वैमनस्य भाव से, शत्रुत्व भाव से, डी कपट भाव से। तो हमारे विभिन्न जाति और धर्म भारत में जो रहते हैं वो एकता के भाव से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एकत्व भाव से। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? ए मनोरमा, बी वत्सला, सी बंधुरता, डी इनमें से कोई नहीं। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो ममतामयी, वत्सला। तो इसका मतलब याद रखिएगा, वत्सला है, ममतामयी है, कारुणिक है। तो यही बात है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि वत्सला, तो इसका ऑप्शन मार लीजिएगा बी में सही है, हमारे भारत भूमि ऐसा ही है। प्रश्न संख्या 26 आपको स्क्रीन पर देख रहा होंगे, मिल गया होगा। ठीक है, तो देवता लोग क्या गाते हैं? ए संगीत, बी झूमर, सी गीत, डी मल्हार। देवता लोग जब गाते थे वो गीत गाते थे। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयत्न कर दिए हैं, तो आशा करते हैं कि आप इसको एक लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर वो वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और सब्सक्राइब के साथ में आपके साथ में एक बेल आइकन का घंटी होगा ना, वो भी दबा लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, पल भर में।
ठीक है, 2 से 3 सेकंड में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो साथ में जो बेल आइकन होंगे उसको भी दबा लीजिए। अगर कोई भी तरह का डाउट भी हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर चैप्टर संख्या 1 से लेकर 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन भी वीडियो का लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ओके।